प्यार कभी कम नहीं करना, चाहे से तुम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, चाहे से तुम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, प्यार कभी कम नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हम आ गए फिर से आपके सामने अपना प्यारा सा दुलारा सा चैप्टर लेकर के, जो हम पढ़ रहे थे और उसी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए, मैंने अभी एक गाना गुनगुनाया, इसका मीनिंग आप लोग समझिएगा कि मीनिंग केवल आपके लिए है कि आपका प्यार मेरे लिए कभी कम ना हो और ना मेरा प्यार आपके लिए कभी कम हो, और हम जो है आपके लिए लगे रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, एक गुरु शिष्य की जो बातें हैं वो चलती रहें, हम आपसे मिलते रहें, आप हमसे मिलते रहें। यही जीवन है, एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के साथ चलते रहना ही जीवन कहलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो के लिए हम जो है ये आपसे अपील करते हैं कि कभी भी बच्चों, जब भी आप चैनल पे जाएं, जब भी आप वीडियो को देखें तो वीडियो को एंड तक देखें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको अगर सारे क्वेश्चन चाहिए तो आपको 1 बाय 1 प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर एक्सरसाइज आपको अवेलेबल होगी वहां पर। ठीक है, जो रनिंग है, जो करंट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पीछे जो चैप्टर हमने करा रखे हैं उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे। तो आप जाइए चैनल पे और देखिए, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और आपका प्यार भरपूर मिल रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर द पेपर पेन, बी प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एंड गेट रेडी विद योर पेपर पेन और टैबलेट, पीसी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे तैयार रहिए। बच्चों देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 - 4 रिस्पेक्टिवली। यानी ए का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 2 - 2 है, और बी का कोऑर्डिनेट 2 और -4 है। ठीक है बच्चों, अब आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए और बी जो है ये आपके कोऑर्डिनेट है और आपको इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, जबकि AP इज इक्वल टू AP, ये जो AP है ना, ये 3/7 है, ये टोटल 3/7 है। यानी ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, 7। यहाँ पे हम x मान लेते हैं और ये पूरा 7/x है, और AP जो है कितना है, AP को हम 3x मान लेंगे या 3k मान लो, 7k मान लो। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि इफ AP is equal to 3k, AB is equal to 7k, then PB is equal to what? Then PB is equal to आपका हो जाएगा 7k minus 3k यानी 4k। तो हम यहां पर ये समझ गए कि इसका जो रेशियो होगा ना, सो M is equal to 4k और M is equal to 3k एंड n इज इक्वल टू 4k हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने पास mn की वैल्यू मिल गई, x1 y1 x2 y2 है। आपको pxy लगाना है, निकालना है, तो आपके पास फार्मूला होता ही है pxy। सेक्शन फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो mx2, m यानी 3k को 3 ही लिखना, ठीक है। तो 3x2 की वैल्यू इंटू 2 प्लस n यानी 4 लेना और x1 की वैल्यू -2 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 + 4। ये x के लिए आ गया। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m 3 y2 -4, यहां लिख लो 3 -4 प्लस 4 -2 अपॉन 3 + 4।
ये आपका बनेगा, यानी ये हो जाएगा 6 माइनस 8, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 अपॉन 7, और ये क्या हो जाएगा -12 माइनस 8 अपॉन 7। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ये 6 माइनस 8 जो होगा वो -2 अपॉन 7 होगा, ठीक है। और आपका जो ये होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा -20 अपॉन 7। कितना आ जाएगा, -20 अपॉन 7। यहां बिल्कुल इजी तरीके से तो आपका क्या हो जाएगा -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। ये दो हो जाएगा किसका, पी एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां कुछ नहीं करना है, एपी एबी और सीबी के बारे में जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये 3/7 है तो बाकी आपका तो टोटल नीचे वाला पूरा होता है, पूरे में से 3 है और आपको 4 निकालना था। 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिंगो कर दिया हमने, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Okay बच्चों, so the question number 9 is find the coordinates of the point which divide the line segment a -2 2, यानी a पॉइंट ये है -2 और and b 2 8। इसको ये 4 इक्वल पार्ट में, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। आप इसको समझिए, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है, हमने 4 लाइन, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि P1, P2, P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम P1 पे पहुंचते हैं। तो P1 आप मान लीजिए कि x y है, तो क्या निकलेगा, चलिए। तो P1 P2 है, तो सबसे पहले a P1 का निकालेंगे, तो ये आपका a b तो चेंज होने वाला नहीं है। तो P1 x y के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P1 x y के लिए। अब आप यहां पर सोचिएगा कि ये 4 इक्वल पार्ट में है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 4 पार्ट जो है ना, पहले को 1 मानेंगे और बाकी को 3 पार्ट, यानी m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3 लेंगे। यानी फर्स्ट कंडीशन में P1 के लिए, फॉर P1 है ना, m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3 ले लेना, ठीक है। चलिए, अब हमारा फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला। तो mx2 यानी 1 इंटू 2 प्लस nx1 3 इंटू -2 अपॉन m प्लस यानी 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी टोटल 4 पार्ट है, तो एक ही है वो, तो बाकी 3 हो गए, तो 3 1 4। अब y के लिए क्या हो जाएगा, my2 यानी 1 इंटू 8 प्लस my1 यानी ny1 यानी 3 इंटू 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो P1 XY आपको क्या मिला, 2 माइनस 6 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी 14 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 2। और ओके, तो देखिए बच्चों, यहां पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 अपॉन 4 और 14 अपॉन 7, तो ये आपका हो जाएगा -1 और ये 2। तो P1 XY आपको मिलेगा -1 और 2, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। अच्छा, अब दूसरे के लिए आप देखिए, दूसरे के लिए यानी यहां से यहां तक आपका ये तो मिड पॉइंट ही बनेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये 2 2 हो गया, वो तो चलेगा, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लीजिए, x1 प्लस x2 बाई 2, वैसे भी लगा के देख लीजिए और सेक्शन भी लगा के देख लीजिए। तो चलिए, P2 XY के लिए क्या होगा, m भी 2 होगा, n भी 2 होगा, यानी P2 XY के लिए, यानी इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, यानी m भी 2 और n भी 2। तो चलिए रखें यहाँ पे mx2 यानी 2 इंटू 2 प्लस nx1 यानी 2 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 2, ये हो गया, ये 4 हो जाएगा, -4 0 आ जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, my1 यानी 2 इंटू y1 की वैल्यू 2 प्लस ny2 यहां 8 होगा, ny2
और ny1, तो n की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 2 और अपॉन 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया क्योंकि 4 माइनस 4 0 अपॉन 4 0 आ जाएगा, और यहाँ 16 और 4 20 अपॉन 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी ये आपका 0 और 5 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 0 और 5 बनेगा। ठीक है, अब ये इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले उसकी तरफ बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो हमको P1 P3 निकालना है, P3 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है, अब तीसरा P3 के लिए P3xy अगर लेंगे, P3xy अगर लेंगे तो आपका क्या होगा, m बराबर 3 हो जाएगा और n बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूले में डाल दीजिए, तो mx2 यानी 3 इंटू x2 की वैल्यू 2 प्लस n1 इंटू x1 की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1, वो तो चलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा आपका, m यानी 3 और y2 यानी 8 प्लस n1 और y1 यानी 2 अपॉन 3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 24 प्लस 2 अपॉन। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके बच्चों, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर में लिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों ये हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो, तो सबसे पहले ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का फार्मूला क्या होता है एरिया का, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो 1/2 d1 इंटू d2, d1 मीन्स डायगोनल 1 और d2 मीन्स डायगोनल 2। अब इन दोनों का जो होता है ना, इनटू करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझिए जरा, कि अगर हम इसके डायगोनल निकाल लें तो डायगोनल कैसे निकलेगा बच्चों, तो डायगोनल कैसे निकलेगा, तो सर डायगोनल के लिए तो हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यस, डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस बिटवीन AC, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, तो ये कितना हो जाएगा 4√2। ओके, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम BD का भी निकाल लेंगे, तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू 4 + 2 का होल स्क्वायर और 5 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36, तो 72 हो गया है ना, तो 72 मीन्स हो गया 6√2 है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई। अब आपके पास AC भी हो गया, BD भी हो गया, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2, एरिया निकाल दीजिए, तो D1 की वैल्यू क्या है 4√2 और D2 की वैल्यू 6√2। अब ये √2 मिलकर के 2 बन गया, 4 6 जा 24 इंटू 2 और अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 24 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो आपका एरिया ऑफ रोम्बस बनेगा, स्क्वायर यूनिट जो होगा वो एरिया ऑफ रोम्बस बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। ठीक है, तब अब हम जो है अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि। लेकिन उससे पहले ये बात याद रखें कि आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखना है ना, और प्लेलिस्ट भी पूरी खोल के देखनी है ताकि आपको समझ में आए, सारे क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।